बीएसपी अध्यक्ष मायावती के इस बड़े एक्शन के साथ मायावती ने बड़ा एक्शन लेते हुए झांसी के प्रत्याशी को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया है। मायावती ने राकेश कुशवाहा को पार्टी से निकाल दिया है। पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने और अनुशासनहीनता पर बीएसपी सुप्रीमो ने राकेश कुशवाहा को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया। बड़ी कार्रवाई उन पर की। बीएसपी ने 10 दिन पहले टिकट दिया था। पार्टी ने झांसी के जिलाध्यक्ष को भी हटा दिया है। अमरपाल अहिरवार को हटाकर बीके गौतम को नया जिलाध्यक्ष बनाया गया है। नए जिलाध्यक्ष के बीके गौतम ने आरोप लगाया कि राकेश कुशवाहा की समाजवादी पार्टी से नजदीकियां थी। वो समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर पार्टी को नुकसान पहुंचा रहे थे। बीएसपी अब 3 दिन के अंदर लोकसभा प्रत्याशी का ऐलान करेगी। अश्विनी मिश्रा हमारे सहयोगी झांसी से इस समय मौजूद है फोन लाइन पर और जानकारी के साथ। अश्विनी, एक एक करके अगर बीएसपी अध्यक्ष मायावती सबको पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाएगी तो पार्टी के साथ जुड़े कौन रह जाएंगे? मायावती ने एक्शन बड़ा लिया है, पार्टी से बाहर का रास्ता राकेश कुशवाहा को दिखाया है। क्या गंभीर आरोप इनके ऊपर लगे हुए हैं? देखिए, अभी 10 दिन पहले एक बूथ कार्यक्रम सम्मेलन हुआ था बसपा का। उसमें जो क्षेत्रीय जो पदाधिकारी थे ललाराम अहिरवार, उन्होंने बसपा के जो अधिकृत प्रत्याशी थे लोकसभा सीट पर राकेश कुशवाहा के नाम का ऐलान किया था। इसके बाद लगातार 9 दिन तक राकेश कुशवाहा की गतिविधियों पर बारीकी से निगाह की जा रही थी। बताया भी जा रहा है कि सपा से आए थे राकेश कुशवाहा और सपा की नजदीकियां लगातार बनी हुई थी। ये सब फीडबैक जो लोकल स्तर के नेता हैं, इसके अलावा जो मायावती है तथा सुप्रीमो, उनकी जो गोपनीय जांच हुई है, उनमें निकल के सामने आया था कि जिस पार्टी से आए थे उसी पार्टी की लगातार नजदीकियां राकेश कुशवाहा की बनी हुई थी। इसको लेकर के बेहद गंभीर मामला माना बसपा सुप्रीमो ने, पार्टी गतिविधियों में शामिल होना माना, इसके अलावा अनुशासनहीनता भी मानी। इस सब को लेकर के राकेश कुशवाहा पर बड़ी कार्रवाई बसपा सुप्रीमो ने की है। उनका टिकट तो काटा ही काटा, साथ में उनको पार्टी से बाहर भी निकाल दिया। इसके अलावा एक और बड़ी कार्रवाई करते हुए अमरपाल जो अहिरवार थे, जो जिलाध्यक्ष बसपा के, उनको भी जिलाध्यक्ष पद से हटाते हुए नए जिलाध्यक्ष पद का ऐलान कर दिया। तो कहीं ना कहीं बसपा सुप्रीमो की जो कार्रवाई है, चुनाव से ठीक कुछ पहले नामांकन होने वाला है 26 अप्रैल से, उससे पहले कहीं ना कहीं बसपा खेमे में हलचल पैदा करने वाली जरूर है। इसके अलावा जो चर्चाएं हैं कि कहीं जो राकेश कुशवाहा के नाम का ऐलान हुआ था टिकट का, इसके बाद तमाम जो अन्य दल थे वो अपना हिस्सा साध रहे थे, उस पर भी बसपा सुप्रीमो के इस बड़े एक्शन ने पानी फेरने का काम किया है। तो अब ये दावा किया जा रहा है जिला अध्यक्ष जो नए बने हैं बीके गौतम, उनके स्तर से कि अगले 3 दिन के अंदर जिस तरह से पिछड़े वर्ग के प्रत्याशी का जो टिकट फाइनल हुआ था इस सीट पर, और उसी वर्ग के प्रत्याशी का टिकट फाइनल होगा, तो कहीं ना कहीं बड़ा मामला सामने आया है। अब देखने वाली बात यह होगी कि राजनीतिक गलियारों में किस तरह की चर्चाएं आती हैं आगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका अश्विनी जानकारी के लिए। उधर अमरोहा में विपक्षी गठबंधन में एक बार फिर से फूट देखने को मिली है। समाजवादी पार्टी के नेता ने कांग्रेस प्रत्याशी दानिश अली पर कई गंभीर आरोप लगाए। इसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाला, वीडियो वायरल हो गया। समाजवादी पार्टी के नेता मुखिया गुर्जर ने आरोप लगाया है कि दानिश अली ठेकेदारों के बीच में फंसे हैं। मुखिया गुर्जर ने यह कहा है कि जिन लोगों के साथ दानिश खड़े हैं वो चुनाव नहीं जीत पाएंगे। आप सीधे सीधे पब्लिक के बीच में जाइए। ये ठेकेदारी प्रथा खत्म करके कि एक आदमी को, मैं आपको बता रहा हूं, वहां ये प्रथा है कि अपने चंगुल में रख के और फिर सर्व समाज के लोगों तक पहुंचना चाहिए प्रत्याशी को, लेकिन वो अपने तक ही सिमट के रखते हैं और चुनाव हरा देते हैं। इस बात की गारंटी है कि अगर इस गिरोह की चंगुल से आप नहीं निकले, जिसकी चंगुल में अभी आप जा चुके हो, तो आप चुनाव नहीं जीत पाओगे। उन्नाव से खबर, जहां बीजेपी सांसद साक्षी महाराज का विवादित बयान सामने आया है। एक कार्यक्रम के दौरान बीजेपी सांसद साक्षी महाराज ने कहा है कि देश में 4 बीवी 40 बच्चे नहीं चलेंगे, जनसंख्या नियंत्रण पर कानून बनेगा। साथ ही साक्षी महाराज ने कहा कि बीजेपी इस बार यूसीसी पर कानून बनाएगी। काम रह गए हैं और दोबारा जब मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे तो 2 काम करके हम आपके बीच में आएंगे। एक काम है जनसंख्या नियंत्रण कानून, आवश्यक इस देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून। हम तो हमारा एक, जो भी कानून बनेगा ये बनेगा। 4 बीवी 40 बच्चे देश में नहीं चलेंगे।
सोचा की तरह बढ़ाकर चली जा रही है जनसंख्या, जमीन कम होती चली और जनसंख्या बढ़ती चली जा रही है। कहाँ रहेंगे, क्या खाएंगे, कहाँ पैदा करेंगे? इसलिए जनसंख्या नियंत्रण कानून बनना राष्ट्र में बहुत आवश्यक है और मुझे लगता है आने वाले वर्षों में इस काम को माननीय मोदी के नेतृत्व में एक काम हो। दो विधान दो निशान देश में नहीं चलेंगे, हमने कश्मीर में करके दिखा दिया। इसलिए इस देश में समान आचार संहिता की भी आवश्यकता है, वो भी कानून बना करके दिखा दिया। बीजेपी का कुनबा लगातार बढ़ता जा रहा है। लखनऊ में आज दूसरे दलों के कई नेता बीजेपी में शामिल हो गए हैं। तस्वीरें आपको दिखाते हैं। कन्नौज से समाजवादी पार्टी के पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष संजीव कटियार कई नेताओं के साथ बीजेपी के साथ जुड़ चुके हैं। लखनऊ से बीजेपी राज्य मुख्यालय में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने इनको पार्टी की सदस्यता दिलाई। ज्वाइनिंग कार्यक्रम में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा है कि सनातन विरोधियों का हुक्का पानी बंद करने का काम करें।